Yes, good morning everyone. Today we have to discuss on river system. रिवर सिस्टम का हमें टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये बेसिक क्लियर हो, जब हम रिवर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो कि क्या मीनिंग इसका है। इसको आप ये भी कह सकते हो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। और सम ऑफ द बेसिक टर्म्स यू शुड नो, ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक वर्ड यूज होगा यहाँ, इसे हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, वर्ड रहेगा ड्रेनेज बेसिन। या फिर वर्ड यूज हो सकता है कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। ठीक है, या फिर इसके अलावा वर्ड यूज हो सकता है वाटर बेसिन या रिवर बेसिन, रिवर बेसिन या वाटर बेसिन। ठीक है, तो इन सब का मीनिंग क्या रहेगा? इसका मीनिंग रहेगा, जैसे आपने देखा कोई भी रिवर का एग्जांपल लें, हमने कहा कि कोई रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और ये रिवर पूरी इस तरह से आगे जा रही है, ये रिवर है। ठीक है, तो ये रिवर यहाँ से ओरिजिन हुई, हो सकता है कोई और रिवर यहाँ से थी, ये इसमें आके मिक्स होगी। ठीक है, तो ये टोटल एरिया जो हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये सारा एरिया हो जाएगा आपका ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया। मतलब ये रिवर कहाँ तक जा रही है, किधर तक, इसका टोटल ये एरिया रहेगा। इसमें लैंड मास भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी रिवर जो इसमें मिक्स हो रही हैं वो भी आ जाएंगी। और भी इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक वर्ड हम समझते हैं, जब भी हम रिवर को पढ़ेंगे पहले आपको ये भी क्लियर हो, फिर और क्लैरिटी बढ़ेगी। रिवर की जहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट। और दूसरा हम देखेंगे रिवर का एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को माउथ कहेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप वर्ड याद रखोगे, इसको हम कह रहे हैं ओरिजिन रिवर का कहाँ से है, उद्गम स्थल किधर से है। ठीक है, एंड पॉइंट के लिए आप यहाँ पे कहोगे आउटफ्लो या माउथ ऑफ द रिवर, या तो आउटफ्लो कह दोगे या आप कह दोगे माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, ये एंड पॉइंट के लिए है रिवर के। स्टार्टिंग के लिए आप ओरिजिन देख रहे हैं, एंड पॉइंट के लिए आउटफ्लो या माउथ ऑफ द रिवर देख रहे हो। अब जो एंड पॉइंट है उसमें भी दो वे से एंड हो सकता है, या तो यस, दो वे से एंड हो सकता है। या तो हम इसमें देखेंगे कोई बिग वाटर बॉडी में गिरे रिवर। ठीक है, बिग वाटर बॉडी, या फिर ये किसी और रिवर में गिर जाए, अनदर रिवर, इसलिए इसका एंड पॉइंट बोल दिया कि इसका पानी किसी और रिवर में मिक्स हो गया। ठीक है, तो बिग वाटर बॉडी तब कहेंगे जब हम सी की बात करते हैं, ओशियन की बात करते हैं, कोई नदी किसी ओशियन में गिर रही है, सी में गिर रही है, या बे की बात करते हैं। अनदर रिवर में गिरेगी तो फिर इस रिवर को कह देंगे ट्रिब्यूटरी उस रिवर की, इस रिवर को ट्रिब्यूटरी बोलेंगे उस रिवर की। यानी ये ट्रिब्यूटरी है जो मैं टी यहाँ लिखा है। ठीक है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, ये रहेगा आपका ट्रिब्यूटरी। और ये जो आप इधर देख रहे हो ये है मेन रिवर, ये मेन रिवर है। ठीक है, ये मेन रिवर है, तो इस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी टी है। अब मान लो मैं मेन रिवर को कोई नाम दे दूं, लेट से मैंने कहा कि मेन रिवर गंगा है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी यमुना हो सकती है, क्योंकि हमें पता है यमुना बाद में गंगा में जाके मिलती है, यमुना का पानी गंगा में मिक्स होता है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी को हिंदी में कहते हैं सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी उसको कहेंगे जो जाके किसी और नदी में अपना पानी ऐड ऑन कर रही है। ओरिजिन यानी उद्गम स्थल। ठीक है,
ओरिजिन यानी उद्गम स्थल, किसका उद्गम स्थल क्या है, इस पॉइंट को जब हम देखें तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो। रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट तो हर रिवर में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा ये जो रिवर यहाँ बनाई है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ इधर होगा, ठीक है, और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ होगा। और ये जो टोटल एरिया है इसका नाम हमने पहले ही रख दिया, इसको ड्रेनेज बेसिन बोल सकते हैं, कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको रिवर बेसिन भी बोल सकते हैं। ये एक ही टर्म के लिए यूज हो सकते हैं। अब ये जो नाम दिया था हमने, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कह दिया ओरिजिन। ये इस नदी का उद्गम स्थल है, ओरिजिन है, ठीक है। और ये क्या हमने कहा, ये इसका माउथ है या फिर, ठीक है, आप इसे कह सकते हो आउटफ्लो, या तो माउथ या इसको कह रहे हैं आउटफ्लो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप देख रहे हो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट। अब यमुना का क्या, इधर ओरिजिन देखोगे, ये इसका क्या हो जाएगा, माउथ या आउटफ्लो, इसलिए यमुना ट्रिब्यूटरी हो जाएगी गंगा की। पहले किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, दीक्षा, दिव्यांशु, अंशुल, अदिति, प्रेक्षा, गुंजन, ज्योत्सना, मंजू, मोहित, प्रिया, पीयूष, रविंद्र, स्नेहा, बताओ कोई डाउट है तो, ठीक है। यस, क्लियर है ये कंसेप्ट। हाँ, ये पढ़ना है हमने, अभी इसको लिखेंगे यमुनोत्री ग्लेशियर वगैरह। अभी तो जस्ट ये कंसेप्ट बताए, ठीक है। ये बताओ कि रिवर में माउथ किसे कहते हैं और रिवर में ओरिजिन का पॉइंट किसके लिए यूज हो रहा है, अभी ये बताए। उसमें लिखेंगे यमुनोत्री ग्लेशियर वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। अंशुल, उसका आंसर वो रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहली रिवर जो हमने पढ़नी है, ठीक है, वो रहेगी इंदस। अब इंदस के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा और देखो इधर, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं। तो रिवर सिस्टम कब कहते हैं, जब रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ें तो उसको रिवर सिस्टम कह देते हैं। सिर्फ रिवर के बारे में पढ़ते तो अलग, लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हम पढ़ते हैं, सहायक नदी के बारे में भी। ये नदी है, ये सहायक नदी इसकी, तो इसलिए रिवर प्लस ट्रिब्यूटरी की कंबाइंड स्टडी को कहते हैं रिवर सिस्टम, ठीक है। इसको रिवर सिस्टम कह देंगे, ये आप ध्यान रखोगे। अब देखो नॉर्थ की कौन सी रिवर है, नॉर्थ इंडिया में मैंने कलर से दिखाई है, तीन ही रिवर्स हैं, येलो वाली तीन मेजर रिवर्स हैं, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ज़्यादा, ठीक है। पहली आप देख रहे हो येलो से, ये इंदस, ठीक है, ये आप देख रहे हो इंदस, ये सारी इंदस है ये, और ये बाकी सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज ट्रिब्यूटरीज हैं। इंदस जिसको हम सिंधु नदी भी कहते हैं, सिंधु नदी। अब इंदस देखो कहाँ से शुरू है, आपसे क्वेश्चन हो, मैं रिवर पे जनरली क्वेश्चन पूछ दूं, मुझे ये बताओ कौन सी नदियों का माउथ इस मैप में देख के बताओ इंडिया से बाहर है। ऑप्शन ए इंदुस का, इंडिया से बाहर है इंदस का। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। ऑप्शन सी गंगा। बताओ क्या दिख रहा है आपको, किसका माउथ इंडिया से बाहर है, बताओ भाई, आपके सामने है। यस, इंदस का तो बाहर है ही, और इंदस का भी बार है और ब्रह्मपुत्र का भी बार है। यहाँ कौन सा इंडिया है इधर, ठीक है, यहाँ पे भी चाइना तिब्बत है, यहाँ पे भी चाइना तिब्बत है, ये सारा एरिया वही तो है। ये चाइना तिब्बत वाले एरिया से ओरिजिन है। इंडिया में कहाँ, इंडिया में सिर्फ गंगा का ओरिजिन है, ठीक है, गंगा है इंडिया में, बाकी दोनों का इंडिया से बाहर है, ठीक है। चाइना कहीं, तिब्बत कहीं, वही एरिया, चाइना तिब्बत का एरिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक देश होता था तिब्बत, 1950 में उस पर कब्जा कर लिया था चाइना ने, इसलिए आज चाइना भी कह सकते हो, तिब्बत भी कह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। इंदस और ब्रह्मपुत्र दोनों इंडिया से बाहर हैं, इंडिया में है गंगा, इन तीन में से, ठीक है। यस, क्लियर हुआ ये सबको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में हमने यहाँ देख लिया है।
अब दूसरा पॉइंट, नॉर्थ की रिवर्स, नॉर्थ यानी उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियों को हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं। इन्हीं के लिए आप वर्ड बोल सकते हो हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर सिस्टम या हिमालयन रिवर। साउथ की नदियों के लिए कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब पेनिनसुलर क्यों कह रहे हैं, आपको बताया था। ये जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया जब हम देखें ये है साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये जो साउथ इंडिया है सारा, ये आप देख रहे हो, इसके तीन तरफ देखो पानी, इधर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन और बीच में ये लैंड मास। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, इसलिए आप कह सकते हो यहाँ सिंपली, ठीक है, कि ये पेनिनसुलर इंडिया की नदी हैं, तो इसको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस, ठीक है। हाँ, ये सारा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पहले बेसिक देख रहे हो, ये सब लिखना है अभी। गंगा का माउथ, दो एग्जाम्पल देखेंगे, सतोपंत ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये इन दोनों का मिक्स होके बाद में जब ये दो धाराएं मिक्स होगी तब गंगा बनेगी, ठीक है। आएंगे उस टॉपिक पे, अभी जो चल रहा है उसमें से कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है, जितना आपको सामने विजिबल है। इंदस, इंदस की हम बात करें तो इंदस देखो, ठीक है। पहले आपने इंदस देखी, गंगा ब्रह्मपुत्रा, इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा किस तरफ है, ये देखो, ये सारा पाथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट का कोई आंसर हो याद रखना ब्रह्मपुत्रा। गंगा किधर, ये आप उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, ये सारा एरिया होते हो, ये गंगा वाला एरिया आप देख रहे हो, उत्तराखंड, यूपी, बिहार वाला एरिया, ठीक है। ये सारा ये गंगा वाला एरिया ही है। लास्ट में बांग्लादेश में जाना है गंगा ने भी, और इवन आप देख रहे हैं यहाँ भी। इसके अलावा ये आप इंदस देख रहे थे, सिर्फ जम्मू कश्मीर में है ये, इसकी ट्रिब्यूटरीज तो हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश तक। इंदस का ये पाथ है, इंदस है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में, और आखिर में अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र और गंगा देखो कहाँ गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल। तो मैं यही तीन ऑप्शन आपको दूं और मैं क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से किस नदी का, स्टार्टिंग से जिसने लेक्चर लगाया उसको ये पॉइंट क्लियर होगा, इन इन तीनों में से किस नदी का हम कहीं माउथ जो है अरेबियन सी है, बताओ। इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा में से किसका माउथ अरेबियन सी है, ये बताओ। माउथ अरेबियन सी किसका है? यस, ठीक है, सामने आपको दिख रहा है इंदस का, ये री इंदस, ये री इंदस, ठीक है। और ये रहा इसका माउथ अरेबियन सी, ये रहा अरेबियन सी, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस, कोई भी डाउट किसी को? ठीक है, यस, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई भी डाउट? ओके, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते अगर ये पॉइंट क्लियर है तो, ठीक है। अब देखो, पेनिनसुलर रिवर में वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगी, ईस्ट फ्लोइंग, कैसे अभी हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग जो होगी ये कहाँ, देखो इन सब के लिए माउथ कहाँ रहेगा, साउथ में जो बड़ी नदी है, नॉर्थ में तीन बढ़िया नदी देखिए, साउथ में 6 देखते हो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 इस तरफ और 2 इस तरफ, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी ने कहाँ गिरना है, इनका माउथ किधर है, अरब अरेबियन सी, अरब सागर में। और बे ऑफ बंगाल में आप देख रहे हो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन चारों ने कहाँ गिरना है, बे ऑफ बंगाल में। तो इनका माउथ किधर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का, ये आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल में। और और इसके अलावा नर्मदा तापी का किधर है, अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये भी बेसिक सा पॉइंट याद रखना। क्लियर है ये? यस, हाँ, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, देखो, प्रायद्वीप भारत इसको हिंदी में कहते हैं, जिसके तीन तरफ पानी हो, बीच में लैंड मास, उसको पेनिनसुलर इंडिया। ये देखो ये वाला इंडिया, क्या ये पेनिनसुलर नहीं है, साउथ इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। इसके तीन तरफ है पानी, ठीक है। ये देखो आप इधर, आपको ये क्लियरली विजिबल है, तीन तरफ इसके पानी है,
ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ ये देख रहे हैं, ये देखो बे ऑफ बंगाल है, इधर इधर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है, बीच में ये लैंड मास है जो मैंने ब्राउन से कलर किया हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रायद्वीप भारत। ठीक है, साउथ इंडिया जो है इसको कह रहे हैं प्रायद्वीप भारत, यानी आप कह सकते हो पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ मिलने वाली नदियों को कहेंगे पेनिनसुलर रिवर, तो इसलिए वर्ड लिखा है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, समझ में आया सबको? यस, ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको देखो इसके बेसिक पता चल गए, नॉर्थ में कौन सी नदी है, साउथ में कौन सी नदी है। ठीक है, नॉर्थ में 3 बड़ी नदी देखी आपने, मैंने यहाँ कलर किया हुआ है, और साउथ में इसका डबल कर दो, 6 बड़ी नदियां, 2 तो इस तरफ नर्मदा तापी और 4 इस तरफ महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। ठीक है, तो ये मैप आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। नहीं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा नर्मदा तापी किधर और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी किधर। अब इसमें एक पॉइंट देखो, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की पूछे तो आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहा है अगर इंडिया की तो, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो इसमें आप याद रखोगे आंसर है गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर गंगा आप देख रहे हो। फिर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया पूछे तो साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी। फिर साउथ गंगा किसको कहते हैं ये पूछे तो इसका आंसर भी गोदावरी। दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा भी कह देते हैं, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा भी किसको कह रहे हैं, ठीक है, ये भी गोदावरी को ही कह रहे हैं। तो ये सब गोदावरी के केस में याद रखोगे। सैक्रेड रिवर फिर वर्ड आता है, सैक्रेड का मतलब है पूजनीय नदियां। ठीक है, पूजनीय, पूजनीय नदी। ठीक है, अब पूजनीय नदी का एग्जाम्पल हम देखें, गंगा, गंगा को नॉर्थ में सबसे ज्यादा पूजनीय नदी, सरस्वती को भी, ठीक है, नर्मदा को भी, ये तीनों हमारी धार्मिक किताबों के हिसाब से पूजनीय नदी सैक्रेड रिवर इनको कह रहे हैं। तो ये याद रखोगे, अगर सैक्रेड पूछे तो ये 3 मेजर हैं। इंडियन हिस्ट्री में आप देखते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता ही किसके किनारे शुरू हुई, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, पहले पहले सारी सभ्यताएं आपने नदियों के किनारे देखी थी, तो सिंधु नदी के किनारे ही हमारी सभ्यता भी शुरू हुई। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये? यस, ठीक है। हाँ, सरस्वती पर स्टार्ट क्यों हुई, सी सरस्वती पे क्यों स्टार्ट हुई, उस टाइम का जब हम पैटर्न देखें, इसका कोई अभी वैज्ञानिक ठोस कारण अभी के लिए नहीं मिला है जिसे हम कहें कि वाई ओनली सरस्वती। अब जैसे आप इसमें पढ़ो, अफ्रीका में, अफ्रीका की सभ्यता आप देखोगे नाइल नदी किनारे शुरू हुई। अब नाइल वहाँ पे उस ये पैटर्न में यूजफुल थी, इस जितनी कोई लंबी नदी नहीं है तो वहाँ पे शुरू होगी। चाइना में आप देखो हवेंग हो, ठीक है, तो इसी तरह उस टाइम हो सकता है सरस्वती नदी और इसका कैचमेंट एरिया शायद ज़्यादा रेलिवेंट लगा होगा उस समय की ट्राइब्स को, इसलिए वो लोग वहीं बस गए और इसके किनारे उन्होंने शहर बना लिए, यानी सभ्यता बना ली। ठीक है, इसका कोई मतलब कोई एक वन वर्ड आंसर नहीं है कि जिसमें हम कहें कि हाँ यही रहेगा, पर ठीक है, हम इन थोड़ी बहुत चीज़ों से इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? कोई भी डाउट किसी को यहाँ पे? हाँ, सैक्रेड रिवर्स होता है पूजनीय नदियाँ, पूजनीय नदियाँ जो हमारे धर्म ग्रंथों में पूजनीय है। ठीक है, नदियों को भी आपको पता है इंडिया माता कहते हैं, तो गंगा नदी, गंगा माँ, सरस्वती नदी माँ सरस्वती, और इसी के साथ नर्मदा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप इसमें देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगर ये क्लियर है तो अभी। ठीक है,
फिर गंगा रिवर से एक एक रिवर सिस्टम हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले पहली ट्रिक सिंधु नदी की याद रखो। इसकी ट्रिक क्या है, ये आपके सामने है, राज नीड बेसिक क्लासेस, ये ट्रिक है, राज नीड बेसिक क्लासेस। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक है, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज इसमें हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज याद करने की ट्रिक है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज। अब तीन इसमें ट्रिक देखेंगे, ये सबसे काम की है, ये सारी इंडिया से रिलेटेड हैं ये नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज को जब आप देखो, इसको बिगिनिंग में समझाया आपको, सहायक नदी कह रहे हैं, क्या मीनिंग है ट्रिब्यूटरी का, ये सारा भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, रा से रावी, जे से झेलम, बी से ब्यास, एस से सतलुज, आई से इंदस, सी से चेनाब। तो राज नीड बेसिक क्लासेस, ये ट्रिक हो जाएगी। और ये ट्रिक बताती है कि इंदस रिवर की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इंदस की ट्रिब्यूटरीज आप देख रहे हो, क्लियर है ये पॉइंट? यस। अब देखो इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़े अच्छे से अब समझते हैं। तो ये इंदस की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम। यस, आप लोगों ने नहीं लिखना है, ये काम मेरा है, मैं लिख लूँगा, ठीक है। हाँ, इसको लिखेंगे इंदस रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम। अब इंदस रिवर सिस्टम को आप देखो, सबसे पहले हम इंदस रिवर को ही देखते हैं, इंदस रिवर की स्टार्टिंग कहाँ से है, ठीक है। इंदस रिवर की हम स्टार्टिंग देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग है कैलाश रेंज के पास से, मानसरोवर लेक जहाँ पे है, जहाँ कैलाश रेंज है, ठीक है, उसके पास है इसकी स्टार्टिंग। इधर आप देख पा रहे हो, ये है इंदस रिवर की स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग को क्या हम कह रहे हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन किधर है, तो इसका एग्जांपल सिंपल सा आप देख रहे हो कि इसका ओरिजिन है यहाँ, जहाँ कैलाश रेंज, ठीक है, तिब्बत चाइना का रीजन, कैलाश रेंज, मानसरोवर लेक, इसके पास से है इसकी स्टार्टिंग, मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक। और भी काफ़ी सारे इसके नाम बनेंगे, ये तो एक कॉमन सा नेम मैं आपको बता रहा हूँ कि किधर, वहाँ पे इसको बोकर चू ग्लेशियर भी कह रहे हैं, चाइना में कह रहे हैं इसके ओरिजिन के लिए, बोकर चू ग्लेशियर। तो ये किसके ओरिजिन के लिए हो जाएगा, ये आप याद रखोगे, ये ओरिजिन के लिए है इंदस के, ठीक है। इंदस रिवर के ओरिजिन के लिए ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं इधर, ठीक है। इंदस रिवर का ओरिजिन कैलाश रेंज के पास, मानसरोवर लेक या बोकरछू ग्लेशियर कह दो। अब जो इंदस नदी, अब इसको ध्यान से देखो, ये इंदस नदी, ठीक है, इंदस का हम पाथ देखें किधर जा रही है, तो इंदस नदी, ये इंदस नदी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इंदस नदी, और ये यहाँ इन सब एरिया से होते हुई और फिर ये पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ विजिबल है। अब इंदस नदी जब पाकिस्तान में है, इसमें आप देख रहे हो, ये लास्ट में हमें पता है इधर जाके अरेबियन सी में इसने गिरना है। तो आपसे मैं स्टेट पूछूं कि किस स्टेट में है इंदस रिवर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, साइड बाय साइड इसके क्वेश्चन करते चलो, ठीक है। इंदस रिवर मैंने पूछ लिया, इंदस रिवर passes through which Indian state, या which Indian state, ठीक है। तो आपने बताना है इसी मैप के हिसाब से, इंदस रिवर passes through which Indian states। ये मैक्सिमम यूज करो इस ऑनलाइन क्लास का, इस मैप का, इतना अच्छा आपको ऑफलाइन में नहीं हो सकता था जो अभी हम कर रहे हैं। पहला पॉइंट, अगर इसमें हम देखें, J&K, बी उत्तराखंड भी, ठीक है, सी मैं इसमें कह दूं कि हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। बताओ भाई, ठीक है, क्या इसके अलावा भी कुछ दिख रहा है आपको? यस, सोचो भाई इधर ये,
बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, आपके सामने है विजिबल, सोचो थोड़ा, आंसर बताओ इसका। यस गौरव, ठीक है, मिल जाएगी क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो पंजाब क्यों आंसर कर रहे हो, पंजाब का यहाँ से क्या लिंक है, पंजाब इधर है कोई, ये एरिया कोई पंजाब में है, सोच के देखो ये एरिया कहाँ पे है भाई, आपके सामने है, ये सारा जम्मू कश्मीर है। मैं कोई ब्यास की बात थोड़े कर रहा हूँ या सतलुज की बात थोड़े कर रहा हूँ, जो जो आप पंजाब कह रहे हो, सिर्फ इंदस की बात हो रही है, ये है इंदस, ब्लैक से अलग से शो किया हुआ है, इसमें पंजाब का तो कोई लिंक ही नहीं है भाई। ठीक है, तो गलती मत करना, ध्यान से देखो इधर, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर हम कंसेप्ट देख रहे हैं, देखो इंदस का तो हमें समझ आ गया, फिर हमने देखना है दो नदियाँ, दो और नदियाँ इसमें देखते चलते हैं हम, और वन ऑन वन इसे डिस्कस भी करेंगे। जैसे एक हम पढ़ेंगे रोहतांग पास, रोहतांग पास किस स्टेट में है, पहले ये बता दो, रोहतांग पास किस स्टेट में है। यस, रोहतांग पास आपने बताना है किस स्टेट में है। यस, वेरी गुड, हिमाचल। ठीक है, रोहतांग पास हिमाचल में है। अब रोहतांग पास से दो नदियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, दो नदियां हम पढ़ेंगे, रोहतांग पास, याद रखो रोहतांग पास है हिमाचल, इसमें से दो नदियां हम पढ़ेंगे। एक नदी हम इसमें देखेंगे रोहतांग पास में से, फर्स्ट रावी, और दूसरी हम देखेंगे ब्यास। ठीक है, एक हम देखेंगे रावी और दूसरी देखेंगे ब्यास, रावी और ब्यास। ठीक है, अब इस मैप से भी देख सकते हो आप, रावी ब्यास वाला एग्जाम्पल देखते हैं। रोहतांग पास के नॉर्थ से होगी रावी, ठीक है, और साउथ से होगी ब्यास, ये याद रखो, रोहतांग पास के नॉर्थ से रावी और साउथ से होगी ब्यास। मैं इसको यहाँ पे भी आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये है आपकी रावी नदी, रावी नदी है ये, जो मैं येलो से यहाँ शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये रावी नदी है भाई, ये है रावी नदी। ठीक है, और फिर ब्यास नदी आपको दिखाता हूँ, ये है भाई ब्यास। ठीक है, ये ब्यास नदी, क्लियर है, ये बाद में आप देख रहे हो सतलुज में मिल जाना है इसने। ठीक है, तो रावी और ब्यास ये दोनों कहाँ से शुरू हो रही हैं, हिमाचल, इस तरफ क्या है, हिमाचल प्रदेश, जहाँ रोहतांग पास है। अब आप ये देखो, याद रखना, रोहतांग पास के नॉर्थ से रावी, साउथ से ब्यास। ठीक है, बहुत आराम से समझ रहे हैं, और कोशिश करो कि मैक्सिमम चीज़ों को ग्रैब कर पाओ। अब रावी और ब्यास का एग्जाम्पल हमने इसमें देखा है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और देखो, जो रावी और ब्यास हैं, ये दोनों यहाँ जा तो रही हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, रावी और ब्यास में से कौन सी नदी पाकिस्तान जाती है, बताओ भाई, रावी और ब्यास में से कौन सी नदी पाकिस्तान जाती है, आपके सामने है आंसर। अगर मैपिंग अच्छी कर लोगे, ज्योग्राफी आ जाएगी, इससे आसान और इससे ढंग से नहीं हो सकता है सब्जेक्ट, ये खुद से कर लो, कैसे कर लो चाहे, अब इतनी आराम से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बेटर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अभी भी अगर नहीं कर पाओगे तो फिर नहीं हो सकती है ज्योग्राफी, आपके सामने है हर चीज़। ठीक है, हर चीज रटने की नहीं होती है। रावी ब्यास में से कौन सी नदी पाकिस्तान जाती है, या कौन सी नदी सिर्फ इंडिया में रह जाती है। ठीक है, तो आपके सामने है, ब्यास सिर्फ इंडिया में रह जाती है। ठीक है, क्यों, आपको मैप में साफ दिख रहा है, आगे जाके ब्यास मिल जाएगी किसमें, सतलुज में, और तब तक सतलुज इंडिया में है, इसलिए ब्यास सिर्फ इंडिया में रह जाती है, और रावी भी आपके सामने है, ये मैप में देख रहे हो, पाकिस्तान जा रही है रावी। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा अभी, क्लियर है पॉइंट।
ठीक है, हर चीज़ के पॉजिटिव होते हैं और उस चीज़ को एक्नॉलेज किया करो जो उस मोमेंट में आपको मिल रहा है। ठीक है, ये सारा बेनिफिट हो रहा है आपको ऑनलाइन के होने से, ये आने से। क्लास में समझने में 10 बार तुम्हारे डाउट इसमें होते, खुद सोचो। ठीक है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव होता है अगर हम एक्नॉलेज करें तो। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखो अगली नदी, ये कौन सी नदी है? अब एक नदी और मैं मार्क करता हूँ आपके साथ, सतलुज नदी को इसमें देखते हैं। ठीक है कि भाई सतलुज नदी कहाँ पे है, तो ये देखो। ठीक है, सतलुज नदी हमने देखनी है, सतलुज, ये आप देख रहे हो, ये है सतलुज नदी। ठीक है, आई होप सबको विजिबल होगी ये सतलुज नदी है। आखिरी में सबने मिलना सिंधु से ही है, तभी तो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये। वहां नहीं मिलेंगे ट्रिब्यूटरीज, किस काम की हुई फिर, क्या ट्रिब्यूटरीज ये हुई? सतलुज नदी, सतलुज आप देख रहे हो, ये सबसे साउथ में कौन सी ट्रिब्यूटरी है पूछे तो सतलुज। मैप के देखो कितने फायदे, एक क्वेश्चन और बना दूं मैं, सबके साउथ में कौन सी नदी है? सबसे साउथ में इंदस की कौन सी ट्रिब्यूटरी है भाई? सतलुज। ठीक है, यस, इन प्लेसेस को पास इसलिए बोलते हैं, ये दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता है, ठीक है, उसको पास बोलते हैं। इसके लिए अलग अलग वर्ड हैं, आप पास बोल सकते हो, हिंदी में दर्रा बोल सकते हो, चाइनीज में ला बोल सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, पास को दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता है जो, उसे पास कहते हैं। दर्रा बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है, चाइनीज में ला बोल सकते हो, ला बोलते हैं इसको चाइनीज में। ठीक है, तो जैसा इजी लगे वो बोल सकते हो। इंग्लिश में इसे पास कहते हैं, दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता, उसे हम कह रहे हैं पास। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट? यस, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके योगेंद्र। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें आपने नदी देख ली सतलुज, सतलुज नदी के बारे में आपने देख लिया। अब थोड़ा सा और इसमें देखेंगे, सतलुज के बारे में हमने देखा कहाँ से किस वे से नदी ये फ्लो कर रही है, ये हम इसमें देख चुके हैं। ठीक है, अब कौन सी नदी हमने देखनी है? सतलुज के बारे में थोड़ा सा कोई पॉइंट इसमें हम ऐड करते, तो हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें कि इसकी स्टार्टिंग वगैरह कहाँ से है। ठीक है, हम ये पॉइंट देख सकते हैं कि सतलुज की स्टार्टिंग किधर से है। तो इसमें एक प्लेस आता है, इसको कहते हैं, ये एक वर्ड इसके लिए यूज होता है, राक्षस ताल। ठीक है, या राक्षस लेक। अब सतलुज के लिए आप वर्ड याद रखोगे, राक्षस ताल या राक्षस लेक, राक्षस ताल। और सतलुज देखो कहां से शुरू है, क्या इंडिया से शुरू है क्या सतलुज? यस, ब्यास देखो इंडिया से ही शुरू और इंडिया में ही मिक्स। सतलुज कहाँ से शुरू है? चाइना से। इंदस कहाँ से शुरू है? चाइना से। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये कहाँ से शुरू है? ठीक है, तो याद रखना, सतलुज भी कहाँ से शुरू है? आप देख रहे हैं चाइना से। ठीक है, इंदस भी कहाँ से शुरू है? चाइना से। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस, नेक्स्ट, सतलुज के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, ब्यास के बारे में हम ऑलरेडी पहले देख रहे थे। और इसके अलावा अब सतलुज और ब्यास देखो मिक्स हो रही हैं, यहाँ पे मिक्स हो रही हैं। इस प्लेस को क्या कहें? ये प्लेस है जहाँ सतलुज और ब्यास मिक्स होती है। इंदिरा गांधी कनाल इधर है, हरीके इस प्लेस को कहते हैं, पंजाब में है प्लेस हरीके। ठीक है, हरीके ये प्लेस है पंजाब में। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, इधर लिख रहा हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ देख लो भाई, हरीके प्लेस का नेम, हरीके, हरीके है जहाँ पे ब्यास और सतलुज मिक्स हो रही हैं। ठीक है, ब्यास प्लस सतलुज जहाँ हो रही है, हरीके, हरीके है पंजाब में। और यहाँ पे आप देख रहे हो इंदिरा गांधी कैनाल, जहाँ से पानी जाता है राजस्थान। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल जहाँ से राजस्थान पानी जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो ये भी याद। यस, नेक्स्ट रिवर देखेंगे, सतलुज हमने देख लिया, ब्यास रावी देख लिया। ठीक है, फिर एक रिवर देखते हैं चेनाब। चेनाब की स्टार्टिंग, चेनाब की स्टार्टिंग होती है 12 लच्छा पास से। 12 लच्छा पास कहाँ पे है ये बता दो मुझे। चेनाब की स्टार्टिंग होगी 12 लच्छा पास से। 12 लच्छा पास किधर है? यस,
12 लच्छा पास, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं इधर 12 लच्छा पास, ठीक है। 12 लच्छा पास हिमाचल प्रदेश में, याद रखना 12 लच्छा पास, रोहतांग पास, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नहीं, 12 लच्छा पास हिमाचल प्रदेश में है भाई, ठीक है, पंजाब में नहीं है। ये देखो ये है स्टार्टिंग पॉइंट चेनाब, यहाँ पे पंजाब थोड़ी ही है, ठीक है। पंजाब में बहुत सारी चीज करते रहते हो आप लोग, सोचते हो इंदस है तो सारी पंजाब में, पंजाब में तो बाद में आनी है, ओरिजिन नहीं है पंजाब, ठीक है। बाद में वो नदियां घूमते हुए वहां तक आती हैं, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, जो भी चीज है उसमें पंजाब कर देते हैं। आगे देखेंगे। अब देखो ये चेनाब नदी है, चेनाब अकेली ऐसी एक्सेप्शन, इसमें आप देख रहे हो चेनाब नदी जो कि देखो ऊपर की तरफ जा रही है। अब ऊपर की तरफ अगर ये जा रही है तो समझने का पॉइंट इसमें ये है, ऊपर कौन सी स्टेट है, अगर ऊपर की तरफ ये जा रही है बता दो मुझे, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रही है, चेनाब है जो ब्लैक से दिखाई है, यानी यहाँ अगर हिमाचल है तो ऊपर कौन सी स्टेट है, अकेली ऐसी है जो ऊपर की तरफ जा रही है, बाकी सब नीचे की तरफ आ रही है, J&K, यस, ठीक है। तो ये J&K की तरफ जाएगी और J&K से फिर आप देखेंगे फाइनली होते हुए पाकिस्तान तक ये चली जाएगी, ठीक है। ये सारा इसमें रहेगा, ये पाकिस्तान तक चली जाएगी और आगे जाके इसने मिक्स होना होता है चेनाब में, ठीक है। चेनाब नदी में, ये सॉरी आगे जाके इसे मिक्स होना होता है रावी नदी में, ठीक है। चेनाब ने मिक्स होना होता है आगे जाके रावी नदी में, ठीक है। क्लियर है ये। तो ये पॉइंट आप इसका देख रहे हो। बाकी जब हम चेनाब की बात करें, चेनाब दो नदियों से मिलकर बनती है, एक तो है चंद्रा और एक भागा, और जब ये दोनों से मिलकर बनती है तो उस प्लेस का नेम है टांडी, जहाँ पे जिसे इसे चेनाब कहते हैं। ये दो नदियों से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा, ठीक है, याद रखो चंद्रा और भागा, इससे मिक्स होके बनती है चेनाब, और चेनाब बनेगी टांडी प्लेस पे, जहाँ चंद्रा और भागा मिक्स हो जाता है, टांडी, ठीक है। टांडी इस प्लेस का नेम है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ये आप देख रहे हैं टांडी, यहाँ पे चंद्रा प्लस भागा, फिर इसको चेनाब कहेंगे, ठीक है। ये चेनाब को मैंने ब्लैक से दिखाया है, 12 लच्छा पास से शुरू हो रही है। तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है। हमने झेलम हम देखें, ये इसके ऊपर अब एक ही नदी रहेगी झेलम, झेलम नदी जब हम देखें, ठीक है, ये है झेलम भाई, झेलम, ठीक है। नाम अब सीधा दिख रहा है, झेलम कहाँ से शुरू हो रही है, इसके पास वुलर लेक भी है, ये सारा झेलम में ही मिलेगा आपको। शेषनाग या वेरीनाग लेक से शुरू होती है, ठीक है। शेषनाग या वेरीनाग लेक कहते हैं, शेषनाग या इसको कहते हैं वेरीनाग लेक, वेरीनाग लेक, ठीक है। शेषनाग या वेरीनाग लेक कह रहे हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्लियर है पॉइंट, शेषनाग या वेरीनाग लेक से शुरू हो रही है झेलम, और झेलम आप साफ देख रहे हो कि ये जम्मू कश्मीर के एरिया से होते हुए पाकिस्तान जा रही है, बाद में इसने चेनाब में मिलना है, ठीक है। तो ये सारा आप देख रहे हो। तो अगर मैप अच्छे से आता है, कोई क्वेश्चन इसमें रिवर में गलत नहीं हो सकता आपका। मैप नहीं आता है तो फिर तो ठीक होना ही मुश्किल बात है, फिर कोई नहीं सिखा सकता, रटते जाओ नो मैटर व्हाट, कभी क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। अगर मैप करने पड़ेंगे और मैप आने चाहिए, उसके बगैर रिवर्स नहीं आ सकती, ठीक है। और आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें, ऑनलाइन के साथ इतने बढ़िया से पढ़ने का, यूटिलाइज करो इस टाइम को, ढंग से इसको कवर करो। इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बताता हूँ। देखो ये पॉइंट समझाया था, ब्यास और सतलुज जहाँ मिल रही है, ये देखो ये है ब्यास, ठीक है, ये इसके नीचे सतलुज है, ये आप देख रहे हैं ना इधर ब्यास एंड सतलुज। ब्यास सतलुज कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है भाई। ब्यास और सतलुज जहाँ मिल रही है वो जगह है हरीके, हरीके जगह पंजाब में है। यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल योजना, वो परियोजना शुरू की थी, और यहाँ से पानी राजस्थान को भी जाता है, ये है पॉइंट बस, ठीक है। जो सबसे बड़ी योजना इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना यहीं से शुरू की थी, यहाँ से पानी राजस्थान को भी जाता है, हरीके पंजाब में है, जहाँ ब्यास और सतलुज नदी मिलती है, उसको हरीके कह रहे हैं उस जगह को,
ठीक है, सबको क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, रेस्ट विल डू टुमारो। थैंक यू।